अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन फूड वर्ल्ड। आज हम आपको फूड वर्ल्ड किचन में नान खटाई बनाना सिखा रहे हैं, जो कि होगी स्टफ़ पर बेक। स्टफ़ पर बेक होगी और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स की नीड है वो ये हैं। नान खटाई के लिए हमें चाहिए देसी घी 150 ग्राम, आइसिंग शुगर या ग्राइंडेड शुगर घर की यानी कि पिसी हुई चीनी वो है 140 ग्राम, फ्लावर 260 ग्राम, सेमोलिना 50 ग्राम, कार्डमन हाफ टी स्पून, कार्डमन पाउडर है हाफ टी स्पून, और बेकिंग पाउडर है हाफ टी स्पून, और बेकिंग सोडा भी हाफ टी स्पून है। और हम लेंगे 1 एग योक फॉर ब्रशिंग के लिए। ऊपर से हम एग वॉश करते हैं, इस तरीके से हमें एग योक अप्लाई करनी है ऊपर से। ये 1 एग योक चाहिए हमें। तो अब हम इसका आपको प्रोसीजर बताते हैं किस तरीके से बनती है। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक बात बताती हूँ। मैंने जो ये घी था पहले इसको मैंने मेजर करके मेल्ट कर लिया था। जब ये मेल्ट हो गया उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र कर दिया था। ये जब जम गया इस तरीके से हो गया, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जम सा गया। अब मैंने इसको यूज़ करना है। हम घी को और शुगर को बीट करेंगे। 1 मिनट इसको हमने बीट करना है। शुगर ऐड कर रही हूँ। ये देखें, शुगर और मैंने घी को बीट कर लिया 1 मिनट तक। अब ये देखें आप बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल क्रीमी हो गया। अब हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, ये मेरे पास है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, और ये हाफ टी स्पून है मेरे पास ग्रीन कार्डमन, फ्लावर, सेमोलिना, ग्राइंडेड कार्डमन ग्रीन, और बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके हम उस घी और शुगर के जो क्रीमी मिक्सचर तैयार किया हमने उसके अंदर डालेंगे। अब हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ये डालेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हमने ब्रेड क्रम्स की तरह कर लेना। अभी मैं बीटर से करूँगी इसको, ये इसलिए कर लें ताकि ये फ्लावर मिक्स हो गया है। अब इसको मैं एक मरतबा बीटर से करती हूँ। अब मैं इसको देखती हूँ, हाथ से मिक्स करती हूँ। ये देखें, अब ये देखें इस तरीके से इसकी डो बना लेंगे हम हाथ से। ये देखें बन रही है। अगर आपको लगे इसमें घी की ज़रूरत है तो आप 1 से हाफ टी स्पून तक ऐड कर सकते हैं। हाफ से 1 टीस्पून ऐड कर लें अगर आपको ज़रूरत। मैं देखती हूँ मुझे ज़रूरत है या नहीं। ये देखें डो हमारी
हो चुकी है रेडी। ये देखें आप, ये बिल्कुल रेडी। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 to 10 मिनट्स के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको हम रेस्ट देंगे, फिर इसके हम नान खटाई बनाएंगे। देखें, मैंने इसके 2 बॉल्स बना लिए। अब हम इसको रेस्ट के लिए 50 मिनट रख रहे हैं। अब ये देखें आप, मैंने इसको 10 मिनट्स रेस्ट दिया है। अब रेस्ट देने के बाद मैं इसको रोल करूँगी, फिर इसको कुकी कटर से इसके शेप दूंगी। कुकी कटर से इसको निकाल के कट करके फिर हम इसके ऊपर एक वॉश करेंगे और बेक करेंगे। आप चाहें तो हम जिस तरीके से पेड़े बनाते हैं ना, एक एक बॉल करके, चलें वो मैं आपको दिखा दूंगी। इस तरीके से भी बना सकते हैं और रोल करके कुकी कटर से वैसे भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से इसको रोल कर लें, हाथ से अच्छी तरह हो जाएंगे। हाथ से आसानी से ज़्यादा हो जाता है, चाहें तो आप रोलर पिन से कर लें। अब बस हमने कुछ नहीं करना, कुकी कटर लेंगे, उससे हम कट लगा लेंगे। इस तरीके से हम इसको सब सारे हम ऐसे ही बना लेंगे। अब हम ये कट मैंने लगा लिया है, कुकी कटर से कट करके इस तरीके से ये हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्पैचुला, यस इजीली हो गई है। अब हम इसको बस बेक करने के लिए रखेंगे, एक वॉश करेंगे और इस तरीके से मैं आपको सारी बना के दिखा देती हूँ। और आप चाहें तो इसको, मैं आपसे कहा ना, अगर कुकी कटर से नहीं बनाना तो ऐसे कुछ भी नहीं, इस तरीके से आप चाहें तो ऐसे बॉल बना लें। ऐसे बॉल बना के ऐसे करें, फ्लैट करें, एक वॉश करें और इसमें पिस्ताचियो एंड आलमंड ऊपर से स्प्रिंकल करके बेक कर दें। ये देखें, अब हम एग योक लगा देंगे। इस तरीके से पहले हम एग योक लगाएंगे और फिर इसके ऊपर हम पिस्ताशियो हैं वो स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो इसके नीचे बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ, मुझे तो ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसको इस तरीके से फोक लेके सब पर ऐसे कर देंगे। एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है और तो कुछ नहीं है। अब हम ये पिस्ताशियो स्प्रिंकल कर देंगे सब पे, थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं। अब हम इसको सिर्फ 12 मिनट के लिए बेक करेंगे, 12 मिनट के लिए, और स्टव पे बेकिंग कर रही हूँ मैं मीडियम हीट पर। अब हम ये देखें बेक कर रहे हैं स्टव पर। इसको मैंने पहले सॉल्ट स्प्रेड किया था, फिर एक प्लेट या कोई भी स्टैंड रख दें और उसके बाद ये कुकी का डिश रख दें और अब बेक कर दें इसको मीडियम हीट पर। गाइस ये देखिए, नान खटाई जो है बेक हो चुकी है। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी फिर इसके बाद हम इसको निकाल कर सर्व करेंगे। अगर मैंने अभी इसको गरम गरम को हाथ लगाया तो ये टूट जाएगी, इसलिए अभी मैं इसको टच नहीं कर रही हूँ। इसको 15 to 30 मिनट इसको रूम टेम्परेचर पर लाएं और इसको ठंडा करें। और एक बात बता रही हूँ, ये मेरी बेक हुई है
20 मिनट में बेक हुई है। 12 नहीं 20 मिनट लिया है मेरा टाइम नान खटाई ने, और आप भी अपने टाइम के हिसाब से देख लीजिएगा। ये देखें, ये ठंडी हो चुकी है। ये देखिए, अब इनको हम बस निकाल के सर्व करते हैं। ये थोड़ी मेरी पहले ही हो गई थी बेक, ये वो हैं। देखें, ये सर्व कर दिए मैंने, ये सर्व है। आप इसको सर्व कीजिए विथ टी एंड कॉफ़ी, एंड प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट्स वगैरह करना हो, रेसिपी के मुतालिक कुछ पूछना है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फूड वर्ल्ड एंड शेयर द रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स।